वेट लॉस, वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स इन द वर्ल्ड. पतला होना है. अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चलेगी, दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या ट्रायल्स हो रहे हैं. व्हाट इज़ द बेस्ट वे, सबसे लेटेस्ट, सबसे फास्टेस्ट, नो साइड इफेक्ट वाला बेस्ट तरीका क्या है जिससे आप पतले हो सकते हो? क्योंकि मोटापा वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजेज इन द वर्ल्ड राइट नाउ. और इंडिया तो हम कैपिटल है, अमेरिका तो बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, इंडिया से भी ज़्यादा है. ग्लोबली सबको पतला होना है, कैसे पतले हो सकते हैं? I think if you talk about without side effects, if done correctly, muscle building. There's no other way. ये तो स्लो तरीका है. I think fast तरीका में without side effects कोई तरीका नहीं आज के दिन. Without side effects, without going through pain or without going through a tremendous amount of emotional suffering भी अगर आप बताएं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है. Because आप weight तो कम कर लोगे, mind कैसे पतला करोगे? You can. I was 155 kgs and it took me 10 years of up down circles जिसके कारण मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ. 155 kg 155 kgs and मेरे बहुत ups and downs रहे हैं and उसका मैं explain भी करूँगा. उसको fat cell hyperplasia बोलते हैं. For example, आप जब 10% मोटे होगे तो आपकी जो fat cells है, आप imagine करिए कि वाटर बलून है. वाटर बलून बढ़ते जा रहा है, राइट? बट वाटर बलून में तो फैट बढ़ते जाएगा तो फट जाएगा. तो यू नीड टू क्रिएट मोर फैट सेल्स. तो जब आप ओवरवेट 10-15% से ज़्यादा ओवरवेट होते जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टोरेज यूनिट्स बढ़ते जाते हैं. सो अगर मान लीजिए आपके 100 हैं, हो सकता है इनहेरेंटली मेरे 1 लाख है, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई वॉज दैट फैट. तो वेन आई गेन फैट आई हैव टू डू 10 times मोर हार्ड वर्क देन यू हैव टू डू फॉर मी टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ वेट दैट यू वुड हैव टू. बिकॉज मेरे स्टोरेज यूनिट्स ज़्यादा है. जब मेरे फैट भरेंगे तो हर जगह बढ़ेगा. तो अगर मेरा 3 kg भी फैट बढ़ता है तो तुरंत बढ़ जाएगा बिकॉज इतने स्टोरेज यूनिट्स अवेलेबल है. सो द बेस्ट वे टू आंसर योर क्वेश्चन इज मसल बिल्डिंग. एंड अगर आप कोई एकदम तुरंत क्विक फिक्स बोलते हो, आई मीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई वुड से अभी एक एमरल्ड लेजर आ गया है जिससे आप 2-3 इंच स्पॉट रिडक्शन कर सकते हो विदाउट मच साइड इफेक्ट. बट आई मीन अगेन आई एम प्रोबेबली 50% राइट. But tell me, 150 kgs as a family आपने लूज किया, क्या किया? We changed our food. We खाना क्लीन कर दिया. And we move more. हम लोग सुबह प्रोटीन शेक्स लेके cheers करते हैं and we have fruits with it. Like दोपहर को मैंने एक प्रोटीन आटा बनाया है. Like प्रोटीन पाउडर, सत्तू, बेसन मिला के उसमें एक रोटी में 20 ग्राम प्रोटीन होता है. मतलब अगर आप एक वेजिटेरियन है, 2 रोटी में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. बताओ क्या है प्रोटीन? रोटी बेसिकली मैं पी प्रोटीन जो होता है, प्योर पी प्रोटीन, वो 300 ग्राम सत्तू, 300 ग्राम बेसन और 100 ग्राम मतलब खपली आटा या आप कोई भी आटा दे सकता है, कोई राइस फ्लावर देना है जस्ट एज अ बॉन्डिंग एजेंट. अगर आप उसका आप अराउंड 40-50 ग्राम आटा लेके एक रोटी बनाते हो तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है. तो जो लोग प्रोटीन शेक नहीं पी सकते उनको 2 रोटी में 40 ग्राम मतलब ऑलमोस्ट डबल प्रोटीन शेक मिल गया. लाइक प्रोटीन इतना ज्यादा अगर ले लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है? इट्स अ मिथ. देखिए 1 ग्राम ऑफ पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन जो रिक्वायरमेंट है, दैट्स द मिनिमम दैट इज रिक्वायर्ड. अगर आप कोई भी जर्नल पढ़ोगे तो 2.2 इज फॉर वेट लॉस. अगर आप ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रोटीन लोगे. जो आप एक्सेस प्रोटीन का बात करते हैं ना, एक्चुअली हम लोग का सारा इमेजिनेशन बॉडी बिल्डर्स से आता है. उन लोग 4-5 टाइम्स हाई प्रोटीन लेते थे. जो एटकिंस डाइट और जो भी वो फैट डाइट्स होता था, दे यूज्ड टू टेक सो मच प्रोटीन दैट इट वाज बैड फॉर देम. आप उतना प्रोटीन खा ही नहीं सकते जितना रिक्वायर्ड है. बट अगर हम डबल भी करते हैं तो डोंट यू थिंक बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी इतना ज़्यादा? नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. गट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं बहुत लोग जो प्रोटीन शेक्स पीते जाते हैं. दैट्स व्हाई जब आप प्रोटीन्स लेना स्टार्ट करते हो, आई थिंक इट इज important just like any medicine or anything to titrate slowly. हम लोग ने एक संग किसी को, मैं नहीं बोलता हूँ 100 ग्राम प्रोटीन स्टार्ट कर दो. अगर आप ऑलरेडी 20 खाते हैं तो हम लोग बोलते हैं पहले 30 लो. Let your body get used to it. Let your body build some muscles. Let your body move more. वो प्रोटीन का एनर्जी का रिक्वायरमेंट को आप अपटेक करो. उसके बाद 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60. I've been having 150 grams of protein. I have no issues at all. But I'm saying this is my personal example. But this is something we do with our patients also. हम लोग नहीं बोलते कि तुरंत ले लो. अब तुरंत किसी को भी शॉक करोगे तो उसको गट प्रॉब्लम्स होंगे ही. बट अगर आप धीरे धीरे करोगे, बिकॉज प्रोटीन में द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका टॉक्सिसिटी लेवल कम हो एंड क्लीन प्रोटीन हो. बिकॉज प्रोटीन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द डे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट.
आप जितना प्रोटीन लोगे आप उतना सेटिएट होगे, आपका उतना GLP-1 बनेगा जो ओजेम्पिक का काम है, एंड आपका उतना ही मसल मास बनेगा, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू एवरीथिंग। एजिंग क्या है? लॉस ऑफ मसल। आप जब एज करते हो आपके स्किन क्यों झूल जाते हैं? लॉस ऑफ मसल। आपका बॉडी क्यों सैग होता है? लॉस ऑफ मसल। एवरीथिंग इज अ लॉस ऑफ मसल। अगर आपको पूरा एजिंग डिफाइन करना हो वन सेंटेंस में, बिकॉज आई एम एन एंटी एजिंग साइंटिस्ट, हम लोग 3 क्वेश्चन पूछते हैं। एज वी एज, डज दिस रिड्यूस विद टाइम? सेकेंड, अगर मैं इस चीज को अंदर डाल दूं, विल माई लाइफ स्पैन इंक्रीज? अगर मैं इसको डिक्रीज कर दूं, विल माई लाइफ स्पैन डिक्रीज? एंड इस सारे आंसर्स का सबसे टॉप आंसर प्रोटीन है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।